अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले आप एक पैन लेंगे, उसको आप अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। और फिर उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा मैदा 1 चम्मच से भी कम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ऐसे फैला लेंगे। ये आपके लिए बटर पेपर के तौर पे काम करेगा और केक नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसी दौरान मैंने अपनी देचकी को प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अब मैंने 1 कप मैदा लिया, उसको छान लिया है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 5 टीस्पून इसमें कोको पाउडर को ऐड किया है और इसको छान के ऐड करना है। आपने कोई भी इसमें जो ड्राई चीज़ है वो छाने बगैर नहीं जाएगी और इसमें जो इसके दाने बन जाते हैं वो आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। इसमें आप 1 कप शुगर भी ऐड करेंगे, जो कि मैं इस वक्त ऐड करना भूल गई थी, जो कि मैं बाद में ऐड कर ली थी, तो आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी का 1/3 कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके रख देंगे। 1/3 कप इसमें मिल्क नीम गर्म जाएगा, 2 अदद अंडे जाएंगे, हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस जाएगा और 1/4 कप इसमें ऑयल का जाएगा। ये देख रहे हैं आप, चीनी मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मैं भूल गई थी ऐड करना उस टाइम पे। अब मैं इसको बीटर की मदद से मिक्स कर लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, बल्कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है बेकिंग की, उतनी ही अगर आप यूज़ करेंगे तो केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और मैं अपनी देचकी को प्री हीट करने के लिए रख चुकी हूँ चूल्हे पर। ये मैं अब इसमें कॉफ़ी का जो मैंने लिक्विड बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। और आपने देखना है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ये पतला हो गया है मिक्सचर बैटर आपका केक का, तो आपने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैदा ऐड कर देना है अगर आपको लगे। सब कुछ मिक्स करने के बाद हम अपना अब केक पैन लेंगे, उसमें मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं नीचे और फिर मैंने अपना लिक्विड बैटर जो बनाया था चॉकलेट का वो इसमें डाल दिया है और मैंने इसको पैन पे रख दिया है देचकी में। तकरीबन 35 मिनट तक आपने इसको बेक करना है। 35 से 40 मिनट लगते हैं। उससे पहले आपने देचकी को बार बार खोल कर नहीं देखना उसकी पोजीशन क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे तो केक आपका ख़राब हो सकता है। मैंने एटलीस्ट 35 मिनट्स बाद इसको चेक किया था, वो भी अपने नाइफ़ की मदद से चेक करना है। अब हम अपनी फ्रोस्टिंग रेडी करें, जिसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट को गर्म पानी में मेल्ट होने के लिए रख दिया है। उसके बाद 1/3 कप हमने मलाई ली है। ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑल पर्स की ली है और इसको आपने ठंडा होने के लिए रखना है। इसको आप 1-2 दिन पहले ही अगर बाय करके फ्रिज में रख दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये ठंडी होगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। जितनी क्वांटिटी मैंने मलाई की ली है उतनी क्वांटिटी ही मैंने चीनी की ली है और इनको मिक्स कर लिया। चीनी आपकी बिल्कुल आइसिंग शुगर वाली होनी चाहिए। आपने दानेदार चीनी नहीं लेनी है, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आइसिंग शुगर होनी चाहिए, अच्छी तरह से पिसी हुई चीनी जो होती है वो इसके लिए आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी चॉकलेट देखेंगे, अगर हमारी मेल्ट हो चुकी है गर्म पानी में तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको भी मैं बीटर से बीट करूँगी और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा क्रीमी सा बन जाएगा, जो कि हम इसको अपने केक के ऊपर यूज़ करेंगे फ्रोस्टिंग के लिए। तो उतनी देर में मैं अपना केक चेक करती हूँ जाके कि केक मेरा रेडी हुआ है कि नहीं। जी, तो केक मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। केक चेक करने के लिए अपने नाइफ़ को इसके सेंटर में एंटर करना है और अगर वो ड्राई आएगी तो इसका मतलब है केक आपका बिल्कुल बेक हो चुका है। अब मैं इसको पैन से निकाल कर इस पर रख रही हूँ। अब आपने केक में टूथपिक की मदद से सुराख कर लेने हैं। सुराख करने के बाद आपने 1 चम्मच चीनी और 1-2 चम्मच पानी में उस चीनी को मिक्स कर लेना है और उसका शुगर सिरप रेडी कर लेना है। वो शुगर सिरप आप देखेंगे अभी मैं केक के ऊपर लगाऊंगी। ये जो मैं सुराख कर रही हूँ इनके अंदर आपने वो शुगर सिरप लगाना है चम्मच की मदद से, ताकि आपका केक जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, अंदर से अकरे मत। जब आप खाएं तो वो बहुत ही आपको टेस्टी लगे और ये बहुत ही मज़े का केक बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस रेसिपी से मैं आपको बता रही हूँ। जब हम इसको सारा शुगर सिरप से हम इसको, आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा इसमें ऐड करना है, आप इसमें 3 से 4 चम्मच बस आप ऐड करें शुगर सिरप के और उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी फ्रॉस्टिंग करेंगे और देखें हमारा केक बिल्कुल रेडी है। आप भी स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं।